यहाँ हम करने वाले हैं 63rd बीपीएससी की 30 हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके पहले हमने 65 और 64 कर लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आपको पता है ऑप्शन ए, पक्की ईंट से बनी इमारत जिसे टेराकोटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म की। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? देखिए, अशोक का जो धम्म है उसका जो मूल संदेश है, आप उसका पिलर जो है ना, जो स्तंभ जिसे हम कहते हैं, उसमें आपको देखने को मिलता है। तो अलग अलग चीजें इसमें लिखी गई हैं। कहीं पे राजा के प्रति वफादारी लिखी गई है, शांति और अहिंसा की बात भी की गई है। तो यहाँ पे चारों चीजें की गई है, तो ऑप्शन ई मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यहाँ पे आपके पास है 4 ऑप्शन, ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त टू। अगला प्रश्न, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो ये गोपुरम कहलाता है। जो गेट होता है ना मंदिरों का, तो यह दक्षिण भारत का जो होता है उसे हम गोपुरम कहते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है? तो ये हम्पी में मिला है, ऑप्शन सी, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ऑप्शन सी, बलबन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? ऑप्शन बी, अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो गठन है हुआ था 1600 ईस्वी में, और 1605 तक जो है अकबर का शासनकाल था। तो इसका मतलब अकबर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ग्वालियर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? देखिए, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एक ही उद्देश्य नहीं था। नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च भी कहते हैं, इसे हम सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, है ना। इसके तहत क्या था कि लोगों को जो वॉलंटियर हुआ करते थे उन्हें पहले बता दिया जाता था। वो पहले एक बता दिया करते थे कि भाई हम इस जगह पे फलाना तारीख को इस कानून का तोड़ने जा रहे हैं, इस कानून को हम विरोध करने जा रहे हैं, इस कानून को हम तोड़ने जा रहे हैं। इसी को हम सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट कहते थे। तो इसमें कई सारे इसके उद्देश्य थे। आप इसके उद्देश्य देखेंगे कि जितने भी शराब की दुकान है उसको बंद कराना उद्देश्य था, है ना। पूर्ण स्वराज भी इसका उद्देश्य था। उसमें सरकार के कई सारे जो पोस्ट हैं उनमें वेतन को कम करना भी उद्देश्य था। कई सारे उद्देश्य थे। तो यहाँ पे नमक कानून को निरस्त करना भी उद्देश्य था। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई था राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बच्चा बच्चा जानता है, ऑप्शन बी, केरल में। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन 1905 में जब हो रहा था, लॉर्ड कर्जन ने जो किया था उसके फलस्वरूप जो है यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देखिए, चारों का यहाँ पे योगदान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1905 में। अगला प्रश्न, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? यहाँ पे ऑप्शन ए, मदन लाल ढींगरा जी को। अगला प्रश्न, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था? ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो बताता चलो यहाँ पे कि प्रथम में नहीं लिया था और तृतीय में नहीं लिया था, सिर्फ द्वितीय में लिया था। इसका मतलब यह है कि यहाँ एक से अधिक हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ई द राइट आंसर। हालांकि बीपीएससी ने इसका सही आंसर बताया था ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन बी, यहाँ पे 1924 में महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, और जो बेलगांव में, जिसे बेलगांव अधिवेशन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ऐसा पूछ दे
कि बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, आपको बताना है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन जो भारत भेजा गया था, जिसके फलस्वरूप आपको पता है कि संविधान सभा का निर्माण हुआ 1946 में, तो इसमें क्या है कि पैट्रिक लॉरेंस भी थे और स्टीफर्ड किप्स भी थे और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे इसमें कैबिनेट मिशन में। तो यहाँ पे ये तीनों थे, इसका मतलब है ऑप्शन बी द राइट आंसर, बेबेल ये नहीं थे। अगला प्रश्न है,